वालेकुम। आज हमारा 9th मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 26 है, जिससे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 तक 5.4 सॉल्व की थी। आज हम लोगों ने 90 क्वेश्चन के सॉल्व करना है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप लोग इसमें क्या किया था, वेक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को आप लोगों ने फैक्टराइज किया था, उनके रूट्स आप लोगों ने फाइंड किए थे, जीरोस फाइंड किए थे। ठीक है, आप लोगों ने सिंथेटिक यूनियन भी पढ़ी थी कि हम लोग सिंथेटिक यूनियन कैसे करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है कि यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे दी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसने कहा है कि आपने फैक्टर थ्योरम को यूज करना है और इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, इफ 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, एक जीरो हम लोग बुक वाले ने एक जीरो दे दिया है। ठीक है, मतलब एक रूट हमारे पास है, हम लोग ने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए हमने क्या करना है, जो रूट दिया गया है वो हमने पुट करना है और हमें बताना है कि 1 जो है वो इसका जीरो है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, टी ऑफ एक्स हमें दिया गया है, पॉलिनोमियल जो दी गई है वो है x³ प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 12। ठीक है, अब हम -12 आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को एक जीरो क्यों दे दिया है, वो है इफ 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपने क्या करना है, नो बाय वेक्टर थ्योरम, आपने क्या करना है, जो 1 दिया गया है वो इसमें पुट कर देना है। p × 1 = 1³ 6 × 1² प्लस 5 × 1 - 12। ठीक है, जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 6 × 1 6 प्लस 5 × 1 5 - 12। ठीक है, इनको ऐड करें, आपके पास आ गया 12। ठीक है, -12, हमारे पास आंसर आ गया 0। और हम लोगों ने पढ़ा था जब हमारे पास पॉलिनोमियल सॉल्यूशन 0 देती है और जो नंबर हमने उसमें पुट किया होता है वो उसका 0 होता है। हम लोग लिखेंगे hence 1 is 0 of polynomial। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ -3 is 0 of polynomial then factorize p of x। आप लोगों ने क्या करना है, -3 से इसकी सिंथेटिक यूनियन करनी है। सिंथेटिक यूनियन करने के बाद ये पॉलिनोमियल रिड्यूस होकर आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाएगी, सेकंड डिग्री इक्वेशन आ जाएगी। तो जब आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन आएगी तो आप लोगों ने इसको क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है और आप लोगों के पास इसके रूट्स आ जाएंगे। एक रूट आपको दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, p of x हमारे पास 3 है, x³ प्लस 3x² - 4x प्लस -12। ये आप लोगों को पॉलिनोमियल दे दी है और हमने एक जीरो में रूट दिया गया है, वो है -3 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, लेकिन क्या करेंगे, एक जीरो हमें दे दिया गया है, हम लोगों ने करना है इससे सिंथेटिक यूनियन करनी है। सिंथेटिक यूनियन में आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल जो इक्वेशन आपको दी गई है उसके कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। ठीक है, x³ का कोफिशिएंट मेरे पास 1 है, x² का 3, x का -4 तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास -12। ठीक है, अब मैंने इसकी सिंथेटिक यूनियन करनी है -3 से, 1 इधर आ गया। जब हम -3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3। जब ये दोनों ऐड होंगे हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आने के बाद जब हम -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, यहाँ आ जाएगा -4। -4 और -3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो हमें प्लस का साइन दिखता है, हमारे पास आ जाएगा +12। इन दोनों के हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, पॉलिनोमियल रिड्यूस होकर
हमारे पास क्वाड्रेटिक में आ गई है, ठीक है। अब मैंने आपको मेथड भी बताया था, हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट टर्म से शुरू करते हैं। ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी, ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स देन एक्स क्लियर आ गया, ठीक है। लेकिन आप लोगों के पास देखिए यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो 0 है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले कांस्टेंट टर्म लिखिए -4। अब 0x लिखेंगे तो वो 0 ही है, आप उसको ना लिखें, आप लिख लें x स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों ने ये नहीं करना कि इसको छोड़ के इसको x लिख लें, नहीं, आप लोगों ने स्टेप वाइज ही करना है कि इसको 0x ही लिखना है। अगर आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है 0 जब किसी भी वेरिएबल किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास दोबारा से 0 ही देता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे वो स्किप कर देंगे। अब हमारे पास आ गया x स्क्वायर -4। अब हमको फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, आपके पास फार्मूला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब ये हमारे पास वो फॉर्म बनेगी, ठीक है, x स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है। ये a हो गया, ये b हो गया। जब हम इसको ओपन करेंगे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2। हम लोगों ने फैक्टराइज कर लिया है, इसके फैक्टर फाइंड कर लिए हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने यही करना था कि फैक्टर्स हमने फाइंड करने थे, ठीक है। एक 0 हमें दिया गया था, उससे हमने इसकी सिंथेटिक में करके पॉलिनोमियल को हम लोगों ने फैक्टराइज करना था, ठीक है। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों ने क्या करना है, पी ऑफ एक्स आप लोगों को दिया गया है, मतलब आपको एक पॉलिनोमियल दे दी गई है। यहाँ जैसे आपके पास -3 था 0 में, वहाँ आपके पास 1/2 है। बिल्कुल आपने यही मेथड यूज करते हुए कोफिशिएंट्स लिखने हैं सबसे पहले, फिर आपने यहाँ सिंथेटिक डिवीजन किससे करनी है 1/2 से करनी है, और आप लोगों ने इसको फैक्टराइज कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें आप लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दी है। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 जो सॉल्व किया था उसमें आप लोगों ने एक मेथड पढ़ा था कि सबसे पहले आप लोग कांस्टेंट टर्म के डिवाइजर लिखते हैं, ठीक है। डिवाइजर लिखने के बाद आप लोग क्या करते हैं, वो डिवाइजर उसका पुट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग के पास जिस फर्स्ट डिवाइजर जो भी 0 आपके पास सोल्यूशन देगा वो उसका 0 होगा, और जब आप लोगों के पास एक 0 आ जाता है और आप उसकी मजीद अगर फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करते हैं सिंथेटिक डिवीजन कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ भी ये करना है कि 12 के डिवाइजर लिखने हैं। आपको पता है 12 के डिवाइजर कौन से होंगे, +-1 +-2 +-3 4 भी आ जाएगा इसमें, +-4 10 +-12 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 6 भी आपके पास आता है, ठीक है, +-6 भी आ जाता है। देखिए डिवाइड जो 12 को कर रहे हैं वो आपने लिखना है। अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि सबसे पहले जाके आप पुट कर देते हैं 3, नहीं, आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहला डिवाइजर जो 1 है आप लोगों ने 1 प्लस का भी पुट करके देखना है, 1 माइनस का भी पुट करके देखना है। अगर प्लस पे वो 0 नहीं दे रहा तो उसका 0 नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं दे रहा अगर 0। अगर -1 पे सपोज वो दे रहा है उसका सोल्यूशन 0, तो आप लोगों के पास एक 0 आ गया, वो -1 होगा। और जब आप लोगों के पास एक 0 आ जाता है तो आप लोग क्या करते हैं उसकी सिंथेटिक डिवीजन कर लेते हैं, इसी तरह कोफिशिएंट लिखते हैं और उस नंबर से जो 0 जो रूट हमारे पास आता है उससे आप लोग इसकी सिंथेटिक डिवीजन कर लेते हैं। बिल्कुल आपने उस मेथड से करना है जिससे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें उसने एक पी ऑफ एक्स इक्वेशन दे दी है, उन्होंने सॉल्व द इक्वेशन। आगे उसने दे दिया है 2 पार्ट्स दे दिए हैं। फर्स्ट में उसने पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 दिया है और सेकंड में उसने पी ऑफ एक्स -12 दिया है इक्वल टू। अगर हम लोग फर्स्ट सॉल्व करते हैं तो हमें पी ऑफ एक्स उसने दिया हुआ है अब आपको जो पॉलिनोमियल उसने दी हुई है पी ऑफ एक्स वो है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड आप लोगों ने इसी प्रोसीजर से कर देना है, x³ -3x² -4x, और हमें गिवन है कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, ये चीज़ हमारे पास 0 है। इस इक्वेशन को हम इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करेंगे और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग को 0 दिए जाते हैं हम लोग क्या करते हैं इसमें पुट करते हैं फैक्टराइज करते हैं, या अगर आपके पास एक 0 दे दिया जाता है आप लोग क्या करते हैं सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। लेकिन यहाँ उसने ये बता दिया कि ये जो पी
पी ऑफ एक्स है ये इक्वल टू 0 है। आप लोगों ने यहाँ 0 पुट कर लिया, आपके पास आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 4। अब देखिए आपके पास जो इक्वेशन है ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना, आपने देखना कि हम किस मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम लोग सिंथेटिक डिवीजन नहीं करेंगे इसकी, क्योंकि हमें 0 नहीं दिया था, 0 फाइंड करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इक्वल टू ऑलरेडी हमें 0 दिया गया है। आप लोगों ने ये करना है, यहाँ आपके पास क्वेश्चन में 4x भी है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखना है कि हम इसको सेकेंड डिग्री इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। अगर आप लोग देखें इसमें हम x कॉमन ले लें, हर टर्म में x हमें दिया गया है। जब हम x कॉमन ले लेंगे हमारे पास अंदर जो इक्वेशन रहेगी x² माइनस 3x माइनस 4। अब देखें ये जो आपके पास इक्वेशन रेडी है ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो एक रूट आया है इस x को हम इक्वल टू 0 रख लेते हैं, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास जो दी गई है x² माइनस 3x माइनस 4 है, जो हम लोगों ने कॉमन लेने के बाद बनाई है खुद से, ठीक है। अब आपने देखना है कि इसके हमारे पास फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो x को भी साथ ही लिख सकते हैं, जब आप लास्ट पे इसके फैक्टर्स लिखेंगे तब आप लोगों ने इसको लिख देना है कि x इक्वल टू हमें 0 दे रहा है। और जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास जो फैक्टर आ रहे हैं वो हैं माइनस 4x प्लस x, ठीक है। या आप लोगों ने खुद से चेक करना है कि फैक्टराइजेशन के रूल को ये दोनों फैक्टर सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पेयरिंग कर लेनी है, जैसे फैक्टराइजेशन में करते हैं पेयरिंग करनी। फर्स्ट टू की पेयरिंग की, x को कॉमन ले लिया, x माइनस 4 आ गया, प्लस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे, हमारे पास x माइनस 4 आ गया। यहाँ हमारे पास दो फैक्टर आ जाते हैं, एक x प्लस 1 और दूसरा है x माइनस 4, ठीक है। अब आप लोगों के पास आप लोगों ने क्या करना है, तीनों फैक्टर को इक्वल टू 0 रखना है और क्या करना है, रूट्स को फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है x इक्वल टू 0, सेकेंड है x प्लस 1 इक्वल टू 0 और थर्ड है हमारे पास x माइनस 4 इक्वल टू 0। हम लोग ये करते हैं फैक्टराइजेशन में हर फैक्टर को अलग से इक्वल टू 0 रख लेते हैं। अब हमने यहाँ से x की 0, यहाँ इसको तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी हमें x इक्वल टू 0 दे रहा है। इसको करेंगे तो हमारे पास x जो वैल्यू देगा वो देगा -1, इसको करेंगे तो x हमारे पास 4 वैल्यू देगा, ठीक है। अब ये जो तीन हमारे पास आ गए x की वैल्यू, एक हमारे पास 0 आई है, एक 1 आई है और तीसरी हमारे पास -1 आई है और तीसरी हमारे पास 4 आई है। आप लोगों ने इसको लिख लेना है कि ये हमारे क्या है, रिक्वायर्ड रूट्स हैं, रिक्वायर्ड रूट्स, ठीक है। कौन सा, 0, -1 एंड 4 आर रिक्वायर्ड रूट्स, ठीक है। आप लोगों ने आज की एक्सरसाइज में जो रिमेनिंग क्वेश्चन इसके रहते थे वो सॉल्व किए हैं। अल्लाह हाफिज़।